Hello everyone. This is third lecture of computer. This is our third lecture of computer, which is computer fundamentals. And आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे, ठीक है. So today we will discuss. We will discuss about output devices. Output devices. कंप्यूटर फंडामेंटल्स का एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3, जिसमें हम बाकी बचा हुआ पढ़ेंगे और कुछ PYQ लगाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंप्यूटर डिवाइसेस. ठीक है. आउटपुट यूनिट. सो द टॉपिक इज आउटपुट यूनिट. ओके, तो पहले हमें जानना पड़ेगा आउटपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट होती क्या है. तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख देते हैं. So output unit is a devices which are used to display और गिव मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन टू यूज़र. ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमें डिस्प्ले करती हैं मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. हमारी एक थी इनपुट डिवाइस, देन देयर इज़ अवर प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, प्रोसेसिंग यूनिट. देन देयर इज़ अवर आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट. हमने देखा था इनपुट डिवाइसेस से यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है जिसको CPU प्रोसेस करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ALU, MU एंड CU. ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट. और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट यूनिट हमें रिजल्ट देता है, ठीक है, रिजल्ट देता है जो कि यूज़र को देता है. रिजल्ट दैट इज इंफॉर्मेशन. तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि आउटपुट डिवाइस हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो हमें रिजल्ट दिखाती है, डिस्प्ले करती है या देती है, ठीक है. तो अब हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती कौन कौन सी हैं. फर्स्ट इज मॉनिटर, जैसा कि यहाँ बना हुआ है, दिस इज अवर मॉनिटर. सेकेंड इज प्रिंटर. थर्ड इज स्पीकर एंड फोर्थ इज प्लॉटर. प्लॉटर इज सिमिलर टू प्रिंटर, ठीक है. प्लॉटर प्रिंटर जैसे ही होता है, बस बड़ी सीट्स, फ्लैक्स सीट्स, पोस्टर्स, ये सब प्रिंट करता है, ठीक है. आगे इसके बारे पे डिफरेंस हम पढ़ लेंगे. सो एक चीज़ और मैंने बताई थी कि स्कैनर हमारी इनपुट डिवाइस है ना. इट स्कैन्स रॉ डाटा. कोई भी हार्ड कॉपी को हम सॉफ्ट कॉपी पे कन्वर्ट करते हैं, तो स्कैनर का यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड इसका रिवर्स, कोई भी सॉफ्ट कॉपी लाइक PDF, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट होता है हमारा. कोई भी सॉफ्ट कॉपी को जब हम हार्ड कॉपी पे कन्वर्ट करते हैं तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है. होप ये आपको समझ आ गया हो, ईजी है. स्कैनर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर इज अवर आउटपुट डिवाइस. स्पीकर और माइक में भी ऐसे ही अंतर है, ठीक है. माइक जो है
माइक हमारे साउंड सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। दिस इज़ अवर माइक, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल को साउंड सिग्नल में जो कन्वर्ट करता है डैट इज़ अवर स्पीकर। ये रफ चीज़ें थी, ठीक है। अब एक एक करके सब चीज़ें पढ़ते हैं। सो पहली हेडिंग डालते हैं मॉनिटर। इसमें केवल आपको इतना पढ़ना है कि इसका काम क्या है। तो इसका काम है डिस्प्ले करना। इट डिस्प्लेस द आउटपुट, ठीक है। डिस्प्लेस आउटपुट स्लैश रिजल्ट, ठीक है। इसका अदर नाम क्या होता है? व्हाट इज इट्स अदर नेम? अदर नेम है इसका VDU, दैट स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब इसके कुछ टाइप पढ़ने हैं, टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन की क्वालिटी पे टाइप पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीन क्वालिटी, ठीक है। सो व्हाट आर इट्स टाइप? फर्स्ट इज, इनके फुल फॉर्म भी याद रखने हैं टाइप्स के। फर्स्ट इज CRT, सेकेंड इज LCD, थर्ड इज TFT, फोर्थ इज LED, एंड फिफ्थ इज AMOLED। So these are types on the basis of screen quality पे, ठीक है। कैथोड, CRT stand for cathode ray tube। CRT stand for cathode ray tube। LCD stand for liquid crystal display, and TFT stand for thin film transistor। LED का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा और पता होना भी चाहिए, बहुत आसान है, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड। एंड एमोलेड का फुल फॉर्म है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। सो इन मॉडर्न जनरेशन, आजकल के टाइम पे दीज टू टाइप्स आर मेनली यूज्ड इन टेलीविज़न एज वेल एज इन कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है। और एमोलेड तो मोबाइल पे भी यूज़ होती हैं। एमोलेड डिस्प्ले तो मोबाइल में भी यूज़ होती हैं, ठीक है। इससे केवल आपको इन सब के फुल फॉर्म याद रखने हैं, एंड दिस फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ VDU। कमिंग टू द नेक्स्ट point, that is printer। second is our printer। ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, प्रिंटर के बारे पे हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसके टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, एज पर टेक्नोलॉजी। और प्लॉटर के साथ इसका डिफ्रेंसिएशन भी देखना पड़ेगा। ओके।
सो प्रिंटर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, प्रिंटर मेक्स हार्ड कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट दैट मीन्स प्रिंटेड आउटपुट देता है, ठीक है, प्रिंटेड आउटपुट। अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। प्रिंटर का मैंने पहले भी समझा दिया था, अब इसके टाइप्स अच्छे से समझने पड़ेंगे। टाइप्स एज पर टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्रिंटर, ठीक है, एज पर टेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर, अदर इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले तो इन दोनों के बारे में हम बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, ठीक है। सो इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे उस टाइप के प्रिंटर होते हैं जिसमें हैमर एक हैमर का यूज़ होता है और एक रिबन का यूज़ होता है, लाइक टाइप राइटर। ओके, सो दिस इज़ अवर टाइप राइटर। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर पे सपोज कीजिए दिस इज़ योर पेज, ठीक है। इसके ऊपर एक इंक्ड रिबन लगी रहती थी, लाइक दिस इज़ योर इंक्ड रिबन, ठीक है। एक इंक्ड रिबन इस तरह की लगी रहती है। इसमें आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ योर रिबन, एक रिबन लगी रहती है, इंक्ड रिबन, ठीक है। एंड दिस इज़ योर रोल, पेपर रोल। ओके, वेट अ सेकेंड। इसमें क्या होता है, एक हैमर होता है, हैमर, ठीक है। दिस इज योर हैमर, जिसमें कोई लेटर लिखा रहता है। वो इस इंक्ड रिबन में स्ट्राइक करता है, जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज योर हैमर, ठीक है। ये इस इंक्ड रिबन में स्ट्राइक करता है, और जैसे इसमें इनग्रेव है पी, अगर स्ट्राइक करेगा इंक्ड रिबन में तो वो पेपर पे भी एनग्रेव हो जाएगा पी। सो द प्रोसेस ऑफ इम्पैक्टिंग, इसमें एक प्रोसेस हो रही है इम्पैक्ट लगाने की, फोर्स लगाने की, ठीक है। इसी वजह से इन प्रिंटर्स का नाम इम्पैक्ट प्रिंटर पड़ गया, ठीक है। ये समझ पे आ गया होगा, इट इज़ ईजी। सो बेसिक डिफरेंस तो आपने जान लिया, ठीक। और उस पर कोई ऐसा फोर्स नहीं लगता, उसमें हैमर वैमर कुछ नहीं होता, ठीक है, इसलिए दे आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, इम्पैक्ट प्रिंटर, इंक्ड रिबन फ्लैश हैमर फॉर इम्पैक्ट इज यूज्ड। अब हैमर लगेगा, ठीक है, तो नॉइजी होगा, नॉइजी, एंड इट वॉज स्लो बिकॉज मूविंग पार्ट ज़्यादा होते हैं, मोर मूविंग पार्ट्स। इट वॉज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वॉज रिलेटिवली फास्टर लिख सकते हैं, ठीक है। हैमर नहीं था, क्वाइट रहते थे। फ्यू मूविंग पार्ट्स। सो दिस इज योर बेसिक डिफरेंस। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, टाइप राइटर, बेसिक एग्जाम्पल, ठीक है, टाइप राइटर।
एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, इसमें तो आपको पता चल गया कि इंक्ड रिबन यूज़ करते थे। तो यहाँ पे इंक के लिए क्या यूज़ करते थे, ठीक है, यहाँ प्रिंटर की इंक यूज़ करते थे। प्रिंटर इंक इज़ यूज्ड, और वो भी टू टाइप्स की, एक इस ड्राई फॉर्मेट में और एक लिक्विड फॉर्मेट में, ठीक है। जो इंक ड्राई रहती थी, ड्राई फॉर्म पे यूज़ करते थे, उसे हम कहते थे, जो इंक हम ड्राई फॉर्म पे यूज़ करते थे उसे हम ड्रम पे भरते थे, ठीक है, ड्रम्स पे भरते थे। और जिसको हम लिक्विड फॉर्म पे भरते हैं उसे कार्ट्रिज पे भरते हैं, कार्ट्रिज में भरते हैं, ओके। और यहाँ पे जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये प्रिंटर तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये इंक रिबन के यूज़ करते थे। और कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर्स डॉटेड पॉइंट्स के यूज़ करते थे, जो कि वो भी स्ट्राइक करती थी, ठीक है, हैमर के साथ ही। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्प्रे लेज़र के यूज़ करते थे, स्प्रे लेज़र का यूज़ करते थे, ठीक है, ये याद रखना है। ये डॉटेड पॉइंट वाला थोड़ा समझ लीजिए। दिस इज अवर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड इट कम्स अंडर इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज अवर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे हेड्स होते हैं, पिनिया हेड्स होते हैं, ठीक है। और हम कुछ भी प्रिंट करते हैं तो ये स्ट्राइक करते हैं। लाइक हमें एच प्रिंट करना है तो कुछ ऐसे एच प्रिंट होगा। इमेज कोई प्रिंट करनी है तो छोटे छोटे डॉट से बना के एक इमेज प्रिंट होती है, ठीक है। और ये भी हमारे इम्पैक्ट टाइप पे आया करते हैं। सो यहाँ थोड़ा सा टाइप्स लिख लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। हियर इज अवर इम्पैक्ट प्रिंटर्स and here is our non-impact printers. प्रिंटर को एक बार अच्छे से अभी रिवाइज करेंगे तुरंत। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड देन देयर इज अवर डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें भी ये भी इम्पैक्ट टाइप इसलिए है क्योंकि इसमें भी ऐसी ही पिंस बनी रहती थी। दिस इज अवर डेजी व्हील प्रिंटर। आप देख सकते हैं इन पे अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं, ABCD करके, इस तरह अल्फ़ाबेट्स एंड कैरेक्टर इन आर्म्स पे एम्ब्रोव्ड रहते हैं, ठीक है, मतलब छपे रहते हैं। और एक स्ट्राइकिंग हेड होता है, हैमर होता है, जो स्ट्राइक करता है रिबन पे और वो जाके पेपर में छप जाता है। दिस इज़ अवर पेपर एंड दिस इज़ अवर इंक्ड रिबन, है ना, इंक्ड रिबन। आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एंड ये हमारी व्हील होती है, जैसे जैसे घूमती रहती है, जो हमें लिखना होता है उस हिसाब से ये रोटेट हो जाती है। और हैमर हिट करता है रिबन पे, रिबन पेपर से चिपकी हुई होती है तो वही इनिशियल प्रिंट कर देती है। जैसे कि M प्रिंट होगा, फिर A R, और इसी तरह प्रिंट होता चला जाएगा। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये है, आपने देख लिया। इसमें भी हेड होते हैं, पिंस होती हैं, और प्रिंटिंग क्वालिटी इसकी भी कुछ ऐसी ही होती है। डेजी व्हील प्रिंटर ये है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे हाईली ड्यूरेबल प्रिंटिंग क्वालिटी किसकी होती है। सो आप देख सकते हैं ये पेज में बिल्कुल छप टाइप की जाती है, क्योंकि इस पर इम्पैक्ट लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो इसकी क्वालिटी तो ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर हाईली ड्यूरेबल प्रिंटिंग क्वालिटी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी लेस ड्यूरेबल रहती है।
लेस ड्यूरेबल। ओके, ये दोनों एग्जांपल हमने देख लिए। नेक्स्ट इज लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। इन तीनों की इमेजेस तो मैं नहीं लाया, लेकिन आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि दीज थ्री आर ऑल्सो अवर इम्पैक्ट प्रिंटर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसके एग्जांपल्स हैं इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, आप में से कईयों के पास होगा भी, ठीक है। इंक टैंक प्रिंटर, इंक टैंक प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, एंड थर्मल प्रिंटर। ये तीनों ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, है ना। सबसे हाई क्वालिटी लेज़र प्रिंटर प्रिंट करेगा, क्वालिटी हाईएस्ट क्वालिटी का लेज़र प्रिंट करेगा। इंक जेट प्रिंटर लोवेस्ट क्वालिटी प्रिंट देता है, ठीक है। लोवेस्ट नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर पे लोवेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग इंकजेट प्रिंटर देता है, लोवेस्ट क्वालिटी देता है, ठीक है। और इंक टैंक प्रिंटर मीडियम क्वालिटी का होता है, ठीक है। दिस इज़ द चीपेस्ट प्रिंटर, चीपेस्ट। आप देखेंगे इंटरनेट में तो आपको ये इंकजेट प्रिंटर लगभग 4 से 5 हज़ार की रेंज में आराम से मिल जाएगा। देन इंक टैंक आपको अभी इस टाइम पे 8 से 10 के आसपास आराम से मिल जाएगा। एंड लेज़र प्रिंटर इज़ कॉस्टली, ठीक है। लेज़र प्रिंटर इज़ कॉस्टली, ये थोड़ा महंगा रहता है, इसके लिए आपका बजट थोड़ा हाई होना चाहिए। अब थर्मल प्रिंटर की बात आती है, थर्मल प्रिंटर कहाँ यूज़ होता है। सो दिस इज़ यूज्ड इन बिल्स, बिलिंग के लिए, या टिकट्स, बस की टिकट्स जो होती हैं, इलेक्ट्रिक बिल जो होता है, ये सब आपका थर्मल प्रिंटर से प्रिंट किया जाता है, ठीक है। सो इनकी इमेजेस भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ योर थर्मल प्रिंटर, जिससे आपका बिल जनरेट होता है, थर्मल प्रिंटर। और यहाँ आप देख रहे हैं लिक्विड इंक, लिक्विड इंक जो कि नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर पे यूज़ करते हैं, प्रिंटर में यूज़ करते हैं। और लिक्विड इंक जिस पे डालते हैं उसको कहते हैं कार्ट्रिज, कार्ट्रिज, ठीक है। देन दिस इज योर प्लॉटर, प्लॉटर। सो नाउ प्रिंटर से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं बेस्ट क्वालिटी प्रिंटर कौन सा होता है, प्रिंटर कौन सा होता है। सो द आंसर इज लेज़र प्रिंटर, जैसे कि मैंने बता दिया है, ठीक है। इन सब पे अगर कोई देखा जाए ऑल ओवर मिला के, तो बेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग हमें लेज़र प्रिंटर देता है, लेकिन हाईली ड्यूरेबल प्रिंटिंग हमें इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर देते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वालिटी है प्रिंटर को, इसको मेज़र किस में करते हैं। सो यूनिट ऑफ क्वालिटी मेजरमेंट, so it is measured on two bases, that is DPI and PPI. What is this DPI and PPI? So DPI is used in पेपर पे अगर हम देखें कि 1 इंचेस में सपोज दिस इज़ 1 इंच, है ना। सो दिस इज़ 1 इंच, और 1 इंच में 1 स्क्वायर इंच कितने डॉट्स आ जाए, दैट इज़ DPI, ठीक है। आप देख सकते होंगे यहाँ, अगर काउंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं बेसिकली
मान लीजिए कि 10-12 डॉट्स हैं, 1 इंच में कितने डॉट्स आ रहे हैं, दैट इज़ DPI, डॉट्स पर इंचेस। और इसको हम पेपर पे देखते हैं, पेपर में देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इफ DPI दैट इज डॉट्स पर इंच। अगर हम प्रिंटिंग की क्वालिटी पेपर में देख रहे हैं, दैट इज़ हार्ड कॉपी में देख रहे हैं, तो हम DPI के बेसिस में जज करेंगे। और अगर प्रिंटर की क्वालिटी सॉफ्ट कॉपी में देख रहे हैं, मतलब स्क्रीन में देख रहे हैं, तो उसे हम पिक्सल्स पर इंच, पिक्सल्स पर इंच PPI में जज करेंगे, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी इज़ फॉर पेपर, पेपर में देख रहे हैं तो डॉट्स पर इंचेस, और स्क्रीन में देख रहे हैं तो PPI, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ क्वालिटीज भी हो गई, दैट यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड मेजरमेंट। So it is measured in ppm, that is पेजेस पर मिनट। कितनी पेजेस हमारा एक प्रिंटर 1 मिनट के अंदर कॉपी कर रहा है, ठीक है, वही होती है हमारी स्पीड ऑफ प्रिंटर, that is पेजेस पर मिनट, पेजेस पर मिनट। एक चीज़ और PPI से आप एक चीज़ और याद रखेंगे, दैट दिस इज़ और smallest unit of any image, this is our smallest unit of any image। आप जब फ़ोटो खींचते भी होंगे तो आपने एक टर्म सुना होगा कि कितने पिक्सल की इमेज आई है या कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है। तो वो यही बताता है कि 1 मेगापिक्सल या 1 इंचेस में कितने कितने पिक्सल्स आ रहे हैं, ठीक है, कितने पिक्सल कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। पिक्सल्स कुछ नहीं होता है, पिक्सल इज़ बेसिकली, समझ लीजिए दिस इज़ योर स्क्रीन एंड देन योर स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डॉट्स, स्मॉल स्क्वायर डॉट्स, स्क्वायर पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड पिक्सल्स, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज इज पिक्सल, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी इमेज इज पिक्सल पर इंच, पिक्सल, ठीक है, सॉरी पिक्सल पर इंच नहीं, पिक्सल, पिक्सल, ओके। तो यहाँ हमारा प्रिंटर ख़त्म होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लॉटर। सबकी इमेज आप देख सकते हैं ध्यान से। दिस इज़ योर डेजी व्हील प्रिंटर, बड़ा कर दिया मैंने, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। दिस इज़ योर डेजी व्हील प्रिंटर, देन देयर दिस इज़ योर इंकजेट प्रिंटर, दिस इज़ योर थर्मल प्रिंटर, दिस इज़ योर इंकजेट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर, एंड दिस इज़ योर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। सब चीज़ें आसान है, एक बार प्रिंटर को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सो प्रिंटर इज़ अ मशीन दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी, ये एक पॉइंट हमने याद कर लिया यहाँ पे। इट इज़ कैटेगराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ टू टेक्नोलॉजी इनटू, दैट इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर पे हमारी इंक रिबन और हैमर यूज़ होता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे ऐसा कुछ नहीं होता है, इस पर हमारी स्प्रे लेज़र यूज़ होती है। जो भी हम प्रिंट करते हैं वो एक पॉइंट से स्प्रे होके प्रिंट होता है पेपर पे, एज अ स्प्रे होके प्रिंट होता है, ठीक है। लेज़र से, विद द हेल्प ऑफ लेज़र, टारगेटेड पॉइंट्स पे लेज़र पड़ती है और वहीं से इंक स्प्रे होती है और हमारे पेपर में प्रिंट हो जाता है, ठीक है। सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे स्प्रे लेज़र का यूज़ होता है और इम्पैक्ट प्रिंटर पे इंक रिबन का यूज़ होता है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर आर नॉइजी, स्लो, मूविंग पार्ट्स ज़्यादा होते हैं इसलिए स्लो होती है और नॉइजी होती है।
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, मूविंग पार्ट्स कम होते हैं तो क्वाइट भी होती है और फास्टर भी होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर की ड्यूरेबिलिटी, प्रिंटिंग की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। हाईली ड्यूरेबल प्रिंटिंग लिख सकते हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ लेस ड्यूरेबल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है टाइपराइटर। देन देयर इज़ सम अदर एग्जांपल, वो नेक्स्ट स्लाइड पे है। एक चीज़ और याद रखनी है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे कि जो ड्राई फॉर्म पे इसकी इंक होती है वो ड्रम्स पे भरी होती है, जो लिक्विड फॉर्म पे भरी होती है वो कार्ट्रिज पे भरी होती है, ठीक है। देन देयर इज ओवर टू टाइप ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑन द बेसिस हमने इसके कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, लाइक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दिस इज आवर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देन देयर इज आवर डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। इनकी फंक्शनिंग मैंने आपको समझा दी है, डेजी व्हील प्रिंटर। देन the other examples are line printer, drum printer and chain printer. These are also work on basis of impact, ठीक है, फोर्स इन पे भी लगता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की भी वर्किंग मैंने आपको समझा दी है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे इंकजेट प्रिंटर होता है, इंक टैंक एंड लेज़र प्रिंटर। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी सबसे ज़्यादा लेज़र प्रिंटर की होती है एंड लीस्ट होती है इंकजेट प्रिंटर की। इट इज़ चीपेस्ट, इंकजेट प्रिंटर इज़ चीपेस्ट एंड लेज़र प्रिंटर इज़ कॉस्टली, ठीक है, कॉस्टली। इंक टैंक प्रिंटर इन दोनों के बीच की क्वालिटी देता है और इट इज़, इसका रेट भी इन दोनों के बीच में ही लाई करता है। थर्मल प्रिंटर इज़ यूज फॉर बिल टिकट्स, और इसका हमने यहाँ देख लिया है। दिस इज अवर इमेज ऑफ थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, एंड दिस इज अवर इंकजेट प्रिंटर। यहाँ आप देख सकते हैं इंक टाइप इज कार्ट्रिज टाइप, कार्ट्रिज टाइप, बिकॉज लिक्विड इंक इज यूज, दिस इज लिक्विड इंक, ठीक है। इंक जेट और इंक टैंक प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर आर स्लाइटली बिगर, एक चीज़ और याद रखनी है, स्लाइटली बिगर इन साइज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज प्लॉटर। प्लॉटर, प्लॉटर। सो प्लॉटर भी हमारा प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यूज फॉर, यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए तो यूज़ होता है, ठीक है। अब इस पे याद क्या करना है कि प्लॉटर हमारी प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है और इसकी क्वालिटी जो है प्रिंटर से सुपीरियर होती है, ठीक है। और ये बहुत ही लार्ज सीट में, लाइक पोस्टर्स या समझ लीजिए फ्लेक्स बोर्ड्स, बड़े बड़े बोर्ड्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, मैप्स, दिस इज़ योर मैप, दिस इज़ योर एडवर्टाइजमेंट पोस्टर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर, ठीक है। इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो कि हम प्रिंटर से नहीं कर सकते वैसे। और क्वालिटी ऑफ प्लॉटर इज़ फार फार सुपीरियर देन प्रिंटर, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं यूज्ड प्लॉटर कैन वर्क ऑन वेरी लार्ज सीट, वेरी large sheet of paper while maintaining high resolution, ठीक है। एक चीज़ और कि
प्रिंटर पे कोई भी चीज़ हम प्रिंट करते हैं, उसकी अगर हम दोबारा उस कॉपी की अगर हम दोबारा प्रिंट करें, मतलब मल्टीपल टाइम्स प्रिंटिंग करने पे जो हमारी प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, प्रिंटर से अगर किसी चीज़ की हम मल्टीपल कॉपीज़ निकाल रहे हैं, एक पेज है उसको कॉपी किया, ठीक है, उसको दोबारा स्कैन किया, देन दोबारा प्रिंट किया, ठीक है, देन यही प्रोसेस हमने 3 4 5 6 बार रिपीट की तो हमारी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है डिग्रेड हो जाती है, प्रिंटिंग क्वालिटी प्रिंटर में डिग्रेड हो जाती है। बट इन केस ऑफ प्लॉटर नो इमेज डिग्रेडेशन is seen on multiple copies। इमेज का डिग्रेडेशन नहीं होता, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। क्वालिटी ऑफ प्लॉटर, इन दोनों पॉइंट को अगर समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ प्लॉटर इज़ फार सुपीरियर देन क्वालिटी ऑफ प्रिंटर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इज दैट इट इज़ एक्सपेंसिव and large in size। Now coming to the next point, this is our plotter, third plotter, sorry, speaker। So speaker produces output in audible format। स्पीकर आउटपुट प्रोड्यूस करता है ऑडिबल फॉर्मेट में। ऑडिबल मतलब जिसे हम सुन सकें, ठीक है। सो स्पीकर क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को, जो कि हमारा कंप्यूटर दे रहा होता है, ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, स्पीकर। बस इतना ही काम है, इतना ही याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो हमारी दोनों हैं, इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइस। स्लैश से अच्छा है कि हम यहाँ ये वाला मार्क लगाएं, हाइफन। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। एक एग्जाम्पल इसका मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऑन द फर्स्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट टच स्क्रीन is a device which comes under input as well as output device। ये आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। कोई भी आप इनपुट देते हैं उसी टाइम पे वो टच स्क्रीन पे आपको शो हो जाता है। एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि आप सपोज़ कीजिए आपने कीपैड खोला अपने इसमें टच स्क्रीन टैब में या मोबाइल में खोला, ठीक है। आप वहाँ ऐसे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, उसी टाइम पे आपको आउटपुट या रिज़ल्ट आपके मैसेज बॉक्स में दिखेगा, ठीक है। आप जो टाइप करेंगे, लाइक आपने ए प्रेस किया, जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। लाइक अभी मैं ए प्रेस करूँगा तो वैसे ही यहाँ पे इस जगह पे आपको ए प्रिंट होते दिखेगा। A Z कुछ भी मैं प्रिंट करूँगा उसी टाइम पे आपको आउटपुट, जिस टाइम पे आप कोई इनपुट दे रहे हैं उसी टाइप पे आपको आउटपुट भी मिल रहा है, ठीक है।
So input and output. So this is your example of input and output device, that is touch screen. ऐसे ही होता है. This is your modem. ये आपने देखा होगा. This is also your modem. This is your Jio modem, जो कि 4G टेक्नोलॉजी का यूज़ करता था. जियो ने लॉन्च किया था. ठीक है. मॉडेम, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसका फुल फॉर्म एंड फंक्शन. मॉडेम का फंक्शन है, फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. सो मॉड्यूलेटर क्या करता था और डीमॉड्यूलेटर क्या काम करता था, ये भी आपको याद रखना है. ठीक है. मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर क्या करता था, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल पे कन्वर्ट करता था. एनालॉग सिग्नल पे कन्वर्ट करता है. ठीक है. एंड डीमॉड्यूलेटर इसी का अपोजिट काम करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. मॉडेम इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड टू यूज इंटरनेट in computer with the help of landline. Third point is fax machine. Fax machine. फैक्स का फुल फॉर्म है फार अवे जेरोक्स. इसी को हम फैसी स्माइल भी कहते हैं. फैसी स्माइल है ना. ये क्या करता था, सेम कॉपी को डुप्लीकेट करता था, सेम कॉपी क्रिएट करता है. सो दीज आर और 3 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो कि बोथ हैं, इनपुट भी डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है. टच स्क्रीन, मॉडेम एंड फैक्स मशीन. मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर का वर्क है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल पे कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेटर का फंक्शन है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल पे कन्वर्ट करना. डिजिटल सिग्नल हमारे होते हैं 0 एंड 1. एनालॉग सिग्नल विच वी कैन अंडरस्टैंड, है ना, like wave signal. Modem is used to use internet in computer, a computer with the help of landline. फैक्स मशीन का फुल फॉर्म है फार अवे जीरोक्स. इसी को हम कहते हैं फैसी स्माइल, और ये सेम कॉपी क्रिएट करता है. ठीक है. दीज आर आवर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. डिवाइस भी हो गया और एक बार पढ़ा भी दिया. दिस इज योर इमेज ऑफ फैक्स मशीन. फैक्स मशीन. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा. एक तो हमने इनपुट डिवाइसेस पिछले लेक्चर में पढ़ ली. देन हमने आउटपुट डिवाइसेस अभी पढ़ ली. ठीक है. जस्ट अभी पढ़ी हैं आउटपुट डिवाइसेस. इनके बीच में एक टर्म आता है प्रोसेसिंग यूनिट, जो इन सबको प्रोसेस करके हमें डाटा आउटपुट को ट्रांसफ़र करता है, जो कि आउटपुट यूनिट फिर हमें डिस्प्ले करती है. नाउ अब हम प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोसेसिंग यूनिट. इसी में हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सीपीयू. सो जनरली अगर आप किसी से पूछेंगे
कि अपने डेस्कटॉप का CPU दिखाओ तो इसे दिखाएगा, बट दिस इज़ नॉट योर CPU, ठीक है, दिस इज़ योर बॉक्स, CPU बॉक्स, ठीक है। CPU क्या है? CPU आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ लिख देते हैं CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ जस्ट अ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ये आपका CPU नहीं होता, दिस इज़ ओनली केसिंग, आपकी आउटर केसिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ लगी होती हैं, दिस इज़ नॉट योर CPU, इट इज़ बॉक्स, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब CPU के 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर 3 डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ CPU। फर्स्ट इज ALU, ALU, जिसको मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। सेकेंड इज मेमोरी यूनिट, ऑन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट ALU, सम बेसिक हमने पढ़ा ही था। थर्ड इज कंट्रोल यूनिट, that is CU, C and U, control unit, CU, ओके। ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, it helps in handling so it helps in handling मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। और अब यह मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं हमारे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एंड लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है? सो दीज आर लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, जोर, znor, greater than, less than and equal to, these are our logical operations, ठीक है। then there is our memory unit, memory unit, memory unit का फंक्शन क्या है? टू हैंडल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। एक तो मेमोरी यूनिट भी हमारी दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, दोनों का टास्क अलग है, दोनों का वर्क अलग है, ठीक है। सो पहले यहाँ देख लेते हैं मेमोरी यूनिट को, हमें अभी आगे डिटेल में पढ़ना है। सो मेमोरी यूनिट इज यूज टू हैंडल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड स्टोरेज मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट। और कंट्रोल यूनिट क्या होती है? कंट्रोल यूनिट इज अवर नथिंग जस्ट बट अवर हेडमास्टर, हेडमास्टर कह सकते हैं इसको। ये क्या करता है? ये सारे काम जो ALU और MU संभाल सकता है, वो कंट्रोल यूनिट अकेले भी संभाल सकता है। टू ऑल एंड एनी और एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इन कंप्यूटर, वो कंट्रोल यूनिट संभाल सकता है, ठीक है। टू हैंडल ऑल प्लस एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन कंप्यूटर।
कंट्रोल यूनिट के पास कैपेबिलिटी होती है कि ये ALU और MU दोनों का फंक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है। इतना ही याद रखना है कि ये कुछ भी कैसी भी तरह की एक्टिविटी होगी कंप्यूटर में उसे ये आराम से संभाल सकता है। सो कमिंग नेक्स्ट पॉइंट कि कंट्रोल यूनिट और क्या करता है। सो डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस कंपैरिजन between number are always performed by ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस पे इसका आंसर आप बताइए, ठीक है। इसको मैं अभी जस्ट 2 मिनट बाद डिस्कस करूँगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ मेमोरी यूनिट। मैंने कहा था मेमोरी यूनिट को ढंग से पढ़ेंगे। सो मेमोरी यूनिट is typically divided into two, that is primary memory and secondary memory। सो इसको डिस्कस करते हैं। डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन कंपैरिजन बिटवीन नंबर्स आर ऑलवेज परफॉर्म बाय। आपको लगा होगा कि इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट, बट इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। ये आपको नहीं लगाना, क्योंकि आप देखेंगे ALU जो पार्ट होता है CPU का, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, वही हमारा डिसीज़न बनाता है कि हमारा 5 नंबर बड़ा है या 2 नंबर बड़ा है। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेशन से सॉल्व करता है, ठीक है। लॉजिकल प्रोसेस से सॉल्व करता है, लॉजिकल यूनिट से सॉल्व करता है, ठीक है। और ALU के भी 2 पार्ट हैं, एक अरिथमेटिक यूनिट है एंड एक लॉजिकल यूनिट है। अगर हम किसी नंबर के बीच पे कंपैरिजन कर रहे हैं, सपोज हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, ठीक है। 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो इस पर हमारी अरिथमेटिक यूनिट का कोई काम नहीं है, बिकॉज अरिथमेटिक यूनिट आर अवर प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। बट लॉजिकल यूनिट्स पे हमारा ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आता है। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कंपेयर हम 2 नंबर के बीच पे करते हैं, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी लॉजिकल यूनिट। बट अगर आपको ऑप्शन में लॉजिकल यूनिट ना मिले देन यू कैन गो विद ALU। सो दे आर 2 करेक्ट आंसर, यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट इज लॉजिकल यूनिट, और अगर ये ऑप्शन में ना मिले, ठीक है, दिस इज स्टार पॉइंट, अगर ये आपको ऑप्शन में ना मिले देन यू कैन गो विद ALU, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन या कंपैरिजन बिटवीन नंबर्स आर ऑलवेज परफॉर्म बाय लॉजिकल यूनिट, ठीक है। वहाँ पे अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट अलग अलग दिए हुए थे। सो दिस वाज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेमोरी यूनिट। इस पर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी 2 टाइप की मेमोरी होती हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी इज अवर इंटरनल मेमोरी, और इसी को हम कहते हैं मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज योर एक्सटर्नल मेमोरी, which is also called as auxiliary
मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। सो द फंक्शन ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज टू प्रोसेस डाटा, ठीक है, इट प्रोसेसेस डाटा टू यूज टू प्रोसेस डाटा। अब ये मेनली दो टाइप की होती है, पहली है रैम एंड द अदर वन इज रोम, ROM, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इनके फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, याद होगा आपको। सो एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, रैम एंड रोम के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस इज योर रैम एंड दिस इज योर रोम, ROM, ठीक है। रैम के बारे में पहले पढ़ते हैं। रैम का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज टेम्पोररी स्लैश वॉलेटाइल मेमोरी। मतलब क्या, मतलब कि ये तभी तक काम करती है जब तक कंप्यूटर पे हमारे करंट जा रहा होता है, मतलब जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है। आफ्टर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर द करेंट डाटा इज़ लॉस्ट। आपका जितना भी डाटा होगा उस मेमोरी पे, रैम मेमोरी पे, जो कि प्रोसेस हो रहा होगा, वो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। सो इट इस टेम्पररी सो इट इज़ कॉल्ड टेम्पररी मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी, क्योंकि करंट जाने के बाद आपका पूरा डाटा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। सो इट प्रोसेसेस करेंटली प्रोसेसिंग डाटा। मतलब क्या, मतलब आफ्टर रिमूविंग करंट स्लैश शट डाउन, जिसको हम शट डाउन भी कह सकते हैं, शटिंग डाउन ऑफ कंप्यूटर, शट डाउन, डाटा इज लॉस्ट, डाटा इज लॉस्ट। इस मेमोरी में जितना भी डाटा रहेगा वो करंट हटाने के बाद, यानी कि हमारा कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद गायब हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ रीड एंड राइट मेमोरी, राइट मेमोरी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि रीड एंड राइट बोथ मेमोरी होती है, मतलब हम कुछ चेंज भी कर सकते हैं, नॉट ओनली वी कैन प्रोसेस एंड मतलब हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल्स वगैरह पे जो चेंज करते हैं वो रैम की हेल्प से ही करते हैं, हम राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। रोम, नेक्स्ट पॉइंट इज रोम। रोम का फंक्शन क्या है? रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ नॉट आवर टेम्पररी मेमोरी, इट इज़ आवर परमानेंट स्लैश वॉलेट नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। आपकी डिवाइस में एक स्टोरेज होता है, ठीक है, दैट इज़ योर रोम। जो आपकी डिवाइस में एक स्टोरेज होता है रोम, जो कि चीज़ें सेव कर लेता है, ठीक है, परमानेंटली सेव कर लेता है। लाइक आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपने कंट्रोल+S दबाया तो वो चीज़ सेव हो जाती है, वो आपकी सेव होती है परमानेंट मेमोरी में, डेट इज़ रोम पे, ठीक है। और रोम कंटेन करता है बायोस को, ठीक है। रोम कंटेन्स बायोस, दिस इज
बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दिस इज योर बायोस। बायोस का इन जनरल यूज़ क्या होता है, ठीक है। बायोस का यूज़ क्या है, पहले तो हम ये पढ़ते हैं। आप जब भी कोई कंप्यूटर ख़रीदते हैं, ठीक है, कोई आपने सपोज़ कीजिए आपने एक लैपटॉप ख़रीदा, दिस इज़ योर लैपटॉप। आपने लैपटॉप ख़रीदा, उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उस टाइम नहीं पड़ा रहता, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपका उस टाइम नहीं पड़ा रहता। फिर आपसे दुकानदार पूछता है, आपसे शॉपकीपर पूछता है कि इसमें विंडोज़ 11 डालनी है, विंडोज़ 12 डालनी है, या विंडोज़ 7 8 जो भी डालनी है आपको, आप डलवाते हैं। तो उससे पहले भी आपका जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें लिख के आता है बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम। उस पर बायोस पड़ा रहता है, ठीक है। मतलब रैम जो हमारी रोम होती है वो इंटीग्रेटेड होती है बायोस से, ठीक है। आपके पे कोई भी सॉफ्टवेयर, जो ये तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, इसके जब तक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा होगा आपके कंप्यूटर में, तब तक आपका कोई भी एप्लीकेशन, इवन आपका कंप्यूटर भी का कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज़ नेसेसरी, और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को डालने के लिए बायोस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके कंप्यूटर में मैन्युफैक्चरर के द्वारा डाला जाता है, ठीक है। बायोस इज़ प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ कंपनी, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर। एंड इट इज़ ऑल्सो एडिटेबल होता है, बट इसको एडिट मैन्युफैक्चरर ही कर सकता है, ये आपके हाथ पे नहीं है, ठीक है। लाइक HP का कंप्यूटर है या HP का लैपटॉप है, तो मैन्युफैक्चरर के हाथ पे होगा कि वो आप बायोस पे कोई एडिटिंग कर पाए, ठीक है। ये आपके हाथ पे नहीं है। बायोस का आपको सिंपल चीज़ यहाँ पे यही याद रखनी है कि रोम कंटेन्स बायोस, और बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, ठीक। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज अवर कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज ऑल्सो अवर फास्टेस्ट मेमोरी। अब इसको फास्टेस्ट मेमोरी क्यों कहते हैं? सो इट इज़ लिंक बिटवीन, ये हमारी लिंक प्रोवाइड करती है मेन मेमोरी और CPU के बीच में, ठीक है। लाइक अब डाटा प्रोसेसिंग की बात समझना, आप डाटा प्रोसेसिंग की बात समझना, ठीक है। कोई भी डाटा, हमारा सेव्ड डाटा पहले मेन मेमोरी पे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, मेन मेमोरी पे ट्रांसफ़र होता है, डेट इज़ सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क पे कोई भी डाटा हमारा मेन मेमोरी पे ट्रांसफ़र होता है, फिर उसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। ये होता था पहले पहले होता था ये चीज़, ठीक है, कि हमारा कोई भी सेकेंडरी मेमोरी में डाटा जो स्टोर रहता है वो मेन मेमोरी पे जाता था, देन कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता था विद द हेल्प ऑफ CPU। बट इस चीज़ में टाइम बहुत लगता था, प्रोसेसिंग में टाइम बहुत लगता था। देन द कंसेप्ट ऑफ कैश मेमोरी जनरेटेड। कैश मेमोरी पे क्या होता है कैश मेमोरी पे क्या होता है कि डाटा हमारे ब्लॉक्स के फॉर्मेट पे जाता है, ठीक है, ब्लॉक्स के फॉर्मेट में जाता है, और देन ये कैश मेमोरी से CPU की तरफ जाता है। एंड कैश मेमोरी हमारी मेन मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होती है, मेन मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होती है, इसीलिए हम इसे फास्टेस्ट, CPU तो हमारी मेमोरी है ही नहीं, इट इज़ प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। मेमोरी हमारी तीन है, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो कैश मेमोरी का हम कह सकते हैं फास्टेस्ट प्रोसेसिंग मेमोरी, ठीक है। और एक चीज़ और, CPU के अंदर होते हैं कलेक्शंस ऑफ रजिस्टर,
है ना। अगर मेमोरी पूछे कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन है तो हमारी कैश मेमोरी होगी। लेकिन लेकिन एक चीज़ होती है रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर हमारी 1 बिट बिट पे स्टोर होती है, एंड 1 बिट इज 0 एंड 1 के फॉर्मेट होता है, ठीक है। सो अगर हमारा पूछे कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन है तो हम कैश मेमोरी डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन रजिस्टर हुआ, रजिस्टर, ठीक है, तो इट इज़ मोर फास्टर देन कैश मेमोरी, तो आपको टिक करना है रजिस्टर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फास्टनेस ये मेमोरी नहीं है, ये मेमोरी नहीं है, लेकिन अगर फास्टनेस के हिसाब से देखा जाए तो रजिस्टर ज़्यादा फास्ट होता है कैश मेमोरी से। कैश मेमोरी सिंपली यही है कि अगर ऑप्शन में रजिस्टर आए तो आपको रजिस्टर टिक करना है, अगर ऑप्शन पे रजिस्टर ना हो तो आपको कैश मेमोरी टिक करना है। फास्टेस्ट प्रोसेसिंग मेमोरी पे रजिस्टर और कैश मेमोरी पे आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। रैम, हार्ड डिस्क। अगर मैं पूछूं फास्टेस्ट प्रोसेसिंग मेमोरी तो कैश मेमोरी होगा आपका आंसर। और अगर रजिस्टर ऑप्शन में है तब रजिस्टर आप लगाएंगे, वैसे रजिस्टर ऑप्शन में नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम रजिस्टर ऑप्शन में नहीं रहता। कल इन सब के हम क्वेश्चन लगाएंगे, आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज अवर वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी, सो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ प्रोसेस करने के लिए, कोई भी चीज़ प्रोसेस करने के लिए जो कि रैम नहीं संभाल पा रही। सपोज़ कर लीजिए आपका कंप्यूटर में रैम 4 GB है, ठीक है, और आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं 6 GB का, ठीक है, सॉफ्टवेयर कोई चला रहे हैं 6 GB का, तो रैम आपकी उधार मांग लेती है। रैम कहती है रोम से रैम कहती है रोम से कि भाई अभी हमें 2 GB उधार दे दो, 2 GB का आप अपना स्टोरेज उधार दे दो, जिसकी वजह से हम प्रोसेसिंग फास्ट कर पाए, ठीक है। तो बस इतना ही है, वर्चुअल मेमोरी आपकी उधार की मेमोरी है, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड, या लिख सकते हैं मेमोरी बोरोड फ्रॉम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू एक्सटेंड कैपेसिटी ऑफ रोम रैम सॉरी एक्सटेंड कैपेसिटी ऑफ रैम, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी इज पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क के से ही तो हम उधार ले रहे हैं, तो पार्ट किसका होगा, हार्ड डिस्क का पार्ट होगा, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क, इसको हम उधार लेते हैं कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रैम की, ठीक है, बेसिकली प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। एक पॉइंट पे अगर लिख सकते हैं इसे, ठीक, व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ रैम प्रोसेसिंग मेमोरी इज ग्रेटर देन अवेलेबल मेमोरी, अवेलेबल रैम मेमोरी, ठीक। वर्चुअल मेमोरी समझ पे आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। अभी तक हमने रैम, रोम, प्राइमरी मेमोरी के बारे पे सब कुछ पढ़ लिया, अब हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। सो सेकेंडरी मेमोरी, सो सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2, ठीक है। एक है मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया,
एंड सेकेंड इज ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। अब इन पे डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी ये होती है कि ये दोनों पे हम रीड एंड राइट इज पॉसिबल, ठीक है, रीड एंड राइट इज पॉसिबल। फर्स्ट तो ये हो गया दोनों की सिमिलैरिटी, इस पे भी रीड एंड राइट इज। और डिफरेंस क्या है कि जो हम रीड और राइट मैग्नेटिक मेमोरी में करते हैं वो इफ डन थ्रू हेड, दैट इज आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से करते हैं, ठीक है। और इस पे जो हम करते हैं वो लेज़र बीम से करते हैं, लेज़र बीम से करते हैं। जो भी हम रीड और राइट करते हैं, जो भी हम रीड और राइट करते हैं वो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया पे लेज़र बीम से करते हैं। केवल इसमें इतना याद रखना है कि मैग्नेटिक स्टोरेज पे हेड होता है और इस पे लेज़र बीम होती है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल्स। So the first example is examples of magnetic storage मीडिया के एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हार्ड डिस्क। दिस इज योर हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क ज़्यादा बड़ी चीज़ों को, ज़्यादा बड़ी साइज की फाइल्स को स्टोर करने में हेल्प करती है। इट इज़ डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा, हैवी डाटा विच इज़ मतलब टेराबाइट या पेटाबाइट तक एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि स्टोर्स डाटा more than terabyte and can extend up to petabyte। क्या आप बता सकते हैं कि इस टाइम लार्जेस्ट अवेलेबल मेमोरी यूनिट कौन सी है? लार्जेस्ट अवेलेबल मेमोरी यूनिट कौन सी है? स्मॉलेस्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कई बार पढ़ा है। स्मॉलेस्ट अवेलेबल मेमोरी यूनिट है हमारी बिट्स, BIT 1 बिट, ठीक है। एंड आवर लार्जेस्ट अवेलेबल मेमोरी यूनिट इज जियोप बाइट। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया का दूसरा एग्जाम्पल है। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया का दूसरा एग्जाम्पल है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क सो दिस इज आवर फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे दिस कम्स इन आवर डिफरेंट साइजेस। इस पर केवल इतना ही याद रखना है कि फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, सो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी वेरी लेस, बहुत ही कम, 1.44 MB, ठीक है। एंड इसके 3 साइजेस थे। साइजेस क्या क्या हैं? साइजेस 8 इंच, 5.25 इंच एंड 3.5 इंच। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ 1/4 दैट इज़ 5.25 इंचेस। और इंचेस को ही हम कुछ ऐसे भी डिनोट करते हैं, 3.5
लाइक डबल डैश ऊपर, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क का ही दूसरा नाम है डिस्केट, डिस्केट, ठीक है। थर्ड इज अवर जिप डिस्क, जिप डिस्क। सो ये क्या है, ये भी सिमिलर टू फ्लॉपी बट एडवांस फॉर्म। सो हम लिख सकते हैं एडवांस्ड फॉर्म ऑफ फ्लॉपी डिस्क। दीज आर ऑब्सोलीट इन मार्केट, इनका अब यूज़ नहीं होता, इनको हम अब यूज़ नहीं हो करते क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही लो है, ठीक है। जिप डिस्क की भी ऐसी ही होती है, आप यहाँ देख सकते हैं ये 250 लिखा है, ये 250 MB है, इट सिग्निफाइज 250 MB स्टोरेज कैपेसिटी। जिप डिस्क की 4 टाइप की आती थी, 4 स्टोरेज कैपेसिटी पे आती थी, 3 स्टोरेज कैपेसिटी पे आती थी, सॉरी, 100 MB, 250 MB एंड 750 MB ओनली, ठीक है। देन फोर्थ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस इज मैग्नेटिक टेप। ये कुछ नहीं है, ये रील है, जो रील नहीं आया करती थी हमारी, ऐसे 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 ऐसे, उसमें रील रहा करती थी कैसेट्स में, वही है, वही चीज़ है, ठीक है। आपके पास कैसेट रही होगी छोटे में, रील रहती थी उसमें, दिस इज अवर मैग्नेटिक टेप, ये भी स्टोरेज डिवाइस थी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। ऑप्टिकल, ये 4 हो गए हमारे, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, दिस ऑल 4 आर सिमिलर, ठीक है, चारों एक ही जैसे दिखते थे, लाइक अपनी सीडी की तरह। दिस इज़ योर सीडी एंड दिस इज़ योर डीवीडी। डिफरेंस क्या है, साइज, स्टोरेज कैपेसिटी का डिफरेंस रहता था बस। एंड दिस इज़ योर ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, एंड दिस इज़ योर होलोग्राफिक डिस्क, HVD जिसे कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं BRD, BRD, ब्लू रे डिस्क। सो CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, और डिस्क DISK, 2 टाइप से डिनोट करते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी का डिफरेंस यहाँ लिख लेते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। तो ये एक ही स्टोरेज कैपेसिटी पे आती थी, डेट इज 700 MB, 700 MB। नेक्स्ट इज अवर DVD, DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो, वीडियो और वर्सटाइल, वर्सटाइल, दोनों आपको बुक में मिल जाएगा। दिस इज मोर प्रिफर्ड डिस्क। थर्ड इज अवर BRD, ब्लू रे डिस्क। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज DVD इज डिवाइडेड इनटू 2, ठीक है। पहली है सिंगल लेयर DVD, सिंगल लेयर्ड, एंड दिस इज डबल लेयर्ड, सेकेंड इज डबल लेयर्ड। अंतर क्या था, अंतर स्टोरेज कैपेसिटी पे था। 4.7 GB की रहती थी, सिंगल लेयर डिस्क इज ऑफ 4.7 GB, एंड डबल लेयर डिस्क इज ऑफ 8.4 GB, ठीक है। ब्लू रे डिस्क भी 4 में क्लासीफाई की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज, फर्स्ट लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ठीक है। कैपेसिटी क्या होती थी, 25 GB, 50 GB, 100 GB एंड 100 GB, 108 GB। ये चीज़ याद रखनी है कि आप ये ना लगा दें कि 125 25 125 GB या 150 GB ना लगाएं। ये फोर्थ आपको याद रखना है कि 4 लेयर की BRD हमारी 108 GB की रहती थी, ठीक है। और ये तीनों आपको याद हो जाएगा आसानी से।
Next is our HVD. HVD is it stands for holographic versatile disk. Holographic versatile versatile disk, ठीक है। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी 6 TB। इट इज़ यूज्ड इन सर्वर पे यूज होती थी, सर्वर्स पे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज, फ्लैश ड्राइव और थंब मेमोरी। फ्लैश मेमोरी। सो ये जो पिछली सारी भी स्टोरेज मीडियाज हैं, इन सब का ऑब्सोलीट मतलब मार्केट से ख़त्म होने का कारण ये है फ्लैश मेमोरी, बिकॉज इट इज़ फास्टेस्ट स्टोरेज मीडिया, ठीक है। आप में से कई लोगों ने पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड यूज़ किया होगा, ठीक है। दिस इज़ योर मेमोरी कार्ड, जो कि आपके मोबाइल में यूज़ होता था। पेन ड्राइव जिसको आप लैपटॉप में यूज़ करते थे, ठीक है। दिस इज़ योर पेन ड्राइव, इसी को हम थंब ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है। और कारण क्या था? कारण इनका ये था कि हम इस पर जो भी रीड राइट करते थे वो एडिट कर सकते थे, मतलब अपग्रेड कर सकते थे, इनको आराम से अपग्रेड कर सकते थे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज पेन ड्राइव। दिस इज योर STD, सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज्ड इन कंप्यूटर्स, ठीक है। पेन ड्राइव, फर्स्ट पॉइंट इज पेन ड्राइव, देन थंब ड्राइव, देन मेमोरी कार्ड्स, इन्हीं को हम SD कार्ड्स कहते हैं। FD का फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल। देन देयर इज अवर SSD, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना है, कैपेसिटी अनलिमिटेड ड्यू टू अपग्रेडेशन। आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, मेमोरी यूनिट में थोड़ा सा बचा हुआ है कि हमारी लाइक दिस फ्लॉपी डिस्क पे डाटा स्टोर कैसे होता है, ठीक है। बस इतना ही बचा हुआ है। देन वी विल कम टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कल हमारा ये कंप्यूटर फंडामेंटल का लास्ट लेक्चर होगा, दैट इज़ पार्ट 3 होगा। और कल ही हम इसके कंप्यूटर फंडामेंटल के PYQ लगाएंगे, कोशिश करेंगे कल लग जाए, वरना परसों भी लगा लेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं एंड होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है। और अगर मैंने आपके ज्ञान में थोड़ी भी वैल्यू ऐड की हो, ठीक है, थोड़ा भी आपको मेरे कंटेंट से कुछ फ़ायदा मिल रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लव यू ऑल।